सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल उस्मा पर। प्राइमरी शिक्षा संपूर्ण शिक्षा की बुनियाद होती है, किंतु अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों का मर्जर पास के किसी नए स्कूल में करने के लिए अधिसूचना जारी की है। 5000 से अधिक स्कूल इस योजना में बंद हो जाएंगे और कुछ खबरों के अनुसार से 27,000 स्कूलों की मर्जिंग की योजना है। अगर सरकार की योजना सफल रही और स्कूलों की मर्जिंग हो गई तो क्या होगा? स्कूल चलो अभियान का, जिसमें नेताओं ने स्कूल में बच्चों को टीका लगाया था, फूल माला पहनाया था। क्या ये केवल वोट लेने तक सीमित रह जाएगा? बुक्स भी लाएंगे क्लास। यही स्कूल चलो योजना कभी कभी राजनीतिक रोटियां सेकने के काम आती थी और नेता मौका मिलते ही भाषण देने के लिए पहुंच जाते थे। इनके ड्रेस, बैग, जूता, मोजा सब कुछ सरकार के द्वारा उन बच्चों के गार्जियन के खाते में पैसा तुरंत भेज दिया जाना। अरे कहना क्या चाहते हो? स्कूलों के मर्जर के पीछे क्या छुपाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूल का बजट, शिक्षा का बजट बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर नए कदम उठाए जा रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उत्तर प्रदेश सरकार में प्राइमरी टीचर की सैलरी 8 लाख रुपए सालाना है, जबकि पूरे भारत में और अन्य राज्यों में यह 5 से 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए तक है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी प्राइमरी टीचर की तनख्वाह जो है 7 लाख रुपये तक ही है। उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य और अंडर डेवलप राज्य की बात की जाए, उनसे तुलनात्मक जो राज्य हैं जैसे उड़ीसा, बंगाल, यहाँ प्राइमरी टीचर की सालाना तनख्वाह जो होती है 6 लाख रुपये होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में 8 लाख रुपये सालाना तनख्वाह है। तो क्या इस बोझ से नीचे दब रही है? अपने समकक्ष वाले राज्यों के बराबर तनख्वाह क्यों नहीं है? कहीं न कहीं अधिक तनख्वाहों के बोझ को कम करने के लिए और शिक्षकों की संख्या में कमी करने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। वो चाहती तो उत्तर प्रदेश सरकार में प्राइमरी टीचर की तनख्वाह 40 से 60 हज़ार रुपये कम से कम मंथली है, जो अन्य राज्यों जैसे कि बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, जहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपया है, उनके बराबर कर सकती थी, जिसमें शिक्षकों को बहुत ज़्यादा संख्या में भर्ती किया जा सकता है और बजट को कम किया जा सकता था। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जिसके कारण सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाती है। सरकार की योजना महत्वाकांक्षी हो सकती है, किंतु एक विचारणीय प्रश्न है कि 50 से 60 हज़ार वाले मार्ट साहब से पढ़ने वाला बच्चा गरीब है, वो स्कूलों में नहीं आता है, जिसकी संख्या इतनी कम हो गई कि मर्जिंग की अवस्था आ गई है। 50 से 60 हज़ार महीने तनख्वाह करने वाले मार्ट साहब के स्कूल में बच्चों की संख्या कम है, जबकि 5 से लेकर 15 हज़ार महीने तनख्वाह पाने वाले प्राइवेट स्कूल में बच्चों की भीड़ लगी हुई है, लोग डोनेशन देते हैं। इस पर विचार करना चाहिए कि 50 से 60 हज़ार रुपये मार्क्स पाते हैं और वो बच्चे नहीं आ पाते वहाँ पे, जबकि 5 से 15 हज़ार वाले स्कूलों में लोग डोनेशन भी देते हैं और बच्चों की भीड़ भी बनी रहती है। इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है, किंतु नहीं, सरकार इसके ऊपर चिंतन नहीं करेगी, मंथन नहीं करेगी। सरकार की योजना डब्लू और झबलू के स्कूल जाने से रोक देगी, जिसके पैर में जूते नहीं हैं, जिसके पास बैग नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। सरकार किसी मंटू को ऑफिसर बनने से रोक देगी, पढ़ने से रोक देगी, ताकि सवाल नहीं करे, शिक्षित न हो और आगे न बढ़ जाए। वोट की राजनीति करनी है। सरकार चाहती तो अनिवार्य कर देती कि हर एक सरकारी अधिकारी का बच्चा
सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। अगर इतना भी कर पाई होती सरकार तो जो मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कम से कम 50 बच्चे, वो कब का पूरा हो गया होता है। सरकारी मास्टर साहब का बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है, सरकारी बाबू का बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है। सरकार खुद के ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर पाई और अब गरीब मजदूर बेबस लोगों के बच्चों पर अत्याचार कर रही है। इसके ऊपर कोई विचार करने वाला नहीं है, इसके ऊपर केवल राजनीति होगी। गरीब का बच्चा आगे ना बढ़ जाए, गरीब का बच्चा शिक्षित ना हो जाए, गरीब का बच्चा सवाल ना करने लगे, इसके पीछे सब लगे हुए हैं। इस पर बहुत विचार करने की ज़रूरत है। राजनीति से ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं से वंचित गरीब के ऊपर एक नज़र देखने की आवश्यकता है।